और ये सब मेरे पास है। मैं सत्कर्म करता हूँ, भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। जो ब्राह्मण के पास होना चाहिए वो मेरे पास है। ये जो दुनिया वालों के पास भौतिक संपत्ति है वो तो इसी लोक में काम आती है, लेकिन हमारे पास जो संपत्ति है वो यहाँ भी काम आती है और वहाँ भी काम आती है। तू मानती होगी कि गरीबी है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ मैं बड़ा धनवान। अरे सुशीला, तू मुझे शिक्षा दे रही है? मैं ब्राह्मण हूँ और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण जगत गुरु, तो जगत गुरु को उसकी पत्नी शिक्षा, ठीक है सुशीले? शिक्षक सिगरे जग को दिया था तो कहा देते हैं शिक्षा। शिक्षक सिगरे जग को दिया था तो कहा देते हैं शिक्षा। गीता से पर लोग सुधारत संगति की नहीं इच्छा। गीता से पर लोग सुधारत संगति की नहीं इच्छा। मेरी हरि की पद पंकज पर हजार तो देखी परीक्षा। मेरी हरि की पद पंकज हजार तो देखी परीक्षा। और को धन चाहिए संपदा। हमारे तो कुटिया में जितना आ जाए बस उतने में मुझे गुजारा करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए संग्रह शास्त्र मना करता है, तो हम क्या करेंगे संग्रह कर? सुशीला ने कहा, पतिदेव थोड़ा विचार तो कीजिए। अगर गांव के लोग कुछ आटा दाल चावल दे भी जाएं तो घर में पकाने के लिए कोई पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है। यहाँ तो टूटी तवा और फूटी कठौती, परात फूट गया, तवा टूट गया, कोई पात्र भी घर में नहीं। इतनी गरीब, इसलिए एक बार द्वारिका आप जाओ। अरे सुशीले, तू बड़ी सयानी थी लेकिन आज तू अयानी बन गई। जो पे दरिद्र लिखा है लीलार तो काहू पे मेटी न जाए शयान। सुशील, अगर मेरे भाग्य में विधाता ने दरिद्रता लिख दिया तो किसी से मिटाया नहीं जा सकता। भाग्य में झोपड़ी है तो महलों का स्वप्न देखना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। झोपड़ी में ही मुझे प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सारा जीवन गरीबी में बीत गया, थोड़ा बचा है वो बीत जाए। मैं जाकर द्वारिकाधीश के आगे हाथ फैलाऊं, मांगू, ये मेरा स्वभाव है। सुशीला जी ने कहा, पतिदेव मैं कब कहती हूँ कि आप मांगो? आप मांगना बस चले जाओ, दर्शन कर मांगना, कुछ देंगे ले लेना, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। एक बार जाइए। अरे आप ठीक कह रहे हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन भगवान हमेशा असंभव को संभव बनाया करता है। तो मेकट कठिन कोम भाल के अगर वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे पतिदेव, तीनों लोक के ठाकुर जी तिनके दरबार न जात न जाइए। जो तीनों लोगों का ठाकुर है उसके दरबार में जाने में लज्जा मत कीजिए। आप मेरे कहने से एक बार जरूर जाओ। मैंने कभी भी आपसे कोई यात्रा नहीं किया, कोई जिद नहीं किया। मैं आपकी पत्नी, कभी भी मैंने कुछ मांगा नहीं। जिस हाल में आपने रखा मैं उसी में रही। आज अंतिम बार और पहली बार मांग रही हूँ।
कि आप एक बार द्वारिका जरूर जाएं। जब बार बार कहा जाओ जाओ जाओ, तो सुदामा जी को लगा कि आज सुशीला को हुआ क्या। ये मेरी सुशीला नहीं बोल रही, आज कोई सुशीला के भीतर से और बोल रहा है। सुदामा जी ने जब सुशीला के आंखों में आंख डालकर देखा तो पाया कि सुशीला के पेट की भूख आज बार बार बोल रही है, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। मेरी पत्नी है, वस्त्र देना, आभूषण देना, ये सब देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये देना दूर रहा, हम तो घर पे अपनी पत्नी को रोटी भी नहीं दे पाए। मन में बात आ गई, जाना चाहिए, मानूंगा नहीं, भगवान दे देंगे ले लूंगा, अन्यथा आ जाए मन में आ। लेकिन फिर सोचे इतने दिन बाद जाऊं और खाली हाथ से भगवान को कुछ अर्पित करने के लिए तो पास में होना चाहिए। इतने गरीबी में भी सुदामा का भाव देने का है, धन्य है सुदामा, देने का भाव है, मुझे कुछ देना चाहिए। कहने लगे सुशीले जाने को मैं चला जाता, लेकिन 2 पैसे भी नहीं हैं कि कृष्ण के लिए कुछ मिठाई आदि बाजार से ले सकूं, खाली आप कैसे। ब्राह्मण साधु के पास, राजा के पास, बालक के पास और पत्नी के पास खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना, खाली हाथ कैसे। सुशीला जी ने कहा मैं प्रबंध करता। सुशीला जी अपने पड़ोसन के यहाँ गई और कहने लगी कि बहन मेरे घर में इस समय चावल, थोड़े चावल की आवश्यकता है, आप दे दीजिए, जब मेरे पास होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। सुशीला जी की गरीबी से वो परिचित थी, उसको लगा पता नहीं न दे पाए तो, इसलिए अच्छे चावल तो दिए नहीं, खराब से टूटे हुए जो बेकार से घर में पड़े थे, किसी काम के नहीं, एक चितड़े से कपड़े में बांध करके पकड़ा दिया और एहसान भी जता दिया, अरे तू ब्राह्मणी है ले जा, होगा तो दे देना, नहीं कोई बात नहीं, ब्राह्मणी है कोई बात नहीं, ले दे दे। बिल्कुल खराब है। जैसे चावल सत्यनारायण कथा करने पंडित जी आते हैं तो लोग उनको दे देते हैं, तो बोला ऐसे खराब। पंडित जी को ऐसे ही चावल, जो आटा खराब होगा बोले पंडित जी आएंगे ना पूर्णमासी की कथा करने, पंडित जी को दे, खुद पहनेंगे बढ़िया बढ़िया वस्त्र और पंडित जी को धोती देंगे तो इतनी बढ़िया देते हैं कि पड़कानी आटा चाले तो चोकर भी नीचे गिर जाए, अगर आटा छाने तो। फिर आशा करते हैं कि हमारा कल्याण हो, करके हमारे पंडित जी भी कहते कल्याण हो, लेकिन होगा नहीं, कि आपने वस्तु ही ऐसी दी। हाँ, साल में एक बार दान करो, लेकिन अच्छी वस्तु दान करो। तो भले ही मुंह से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद न दें, लेकिन भीतर से उनके जरूर आशीर्वाद निकलेगा और वो आपका कल्याण भी करेगा। लेकिन देता है साल में 2 बार 4 बार, लेकिन देता किसी काम का। और दिल्ली के कई बाजारों में तो हमने देखा है ना, दुकान एक अलग होती है पंडित जी के लिए, लिखा होता है यहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, पूजा वाली सुपारी भी अलग होती है, पूजा वाले फल भी अलग मिलते हैं, जो सड़े गले फल होते हैं ना सब पूजा वाले होते हैं, अलग फल वाला भी पूछ लेता है पूजा के लिए चाहिए, हाँ बोला फिर तो ये
कई दुकानों के आगे हमने देखा लिखा हुआ यहाँ पंडितों के लिए वस्त्र मिलते हैं, पंडितों के जाते हैं ना लोग, जरा कपड़े दिखाओ, अब वो दिखाता रहता है तो कहते थे ये नहीं चाहिए, फिर वो पूछता है दुकानदार किसके लिए चाहिए, बोले पंडित जी के लिए चाहिए, बोला फिर तो दे रहा हूँ, बस तत्काल निकाल के पटक देता है, पंडित जी के लिए देना तो ये सही रहेगा, कह देता हाँ ये सर्दी आते ही खंभों पर बोर्ड टंग जाते हैं, 75 रुपए में दान के लिए कंबल ले जाइए, वो 75 रुपए का थोक ले आता, दान भी दानी कर देता, लेकिन वो 75 रुपए वाला कंबल जिस बेचारे को मिलता है, अब वो सर रात को ढकता है तो पाँव नंगा हो जाता है बेचारे, और पाँव ढकता है तो सर नंगा हो जाता है, क्या आशीर्वाद निकलेगा उसके। अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए, जहाँ शास्त्रों में दान की महत्ता बताई गई वहां बताया गया अच्छी वस्तु का दान, अच्छी वस्तु। एक माता जी थी, यहाँ आपके नहीं थी, जमुना बाजार के नहीं थी माता जी, वो सोमवार के दिन मंदिर जा रही थी, केले वाला जा रहा था, पुराना जमाना था, केले वाला जा रहा था, केला ले लो केला ले लो, माता जी ने कहा क्या भाव दे रहा, कहने लगा कि 2 रुपए दर्जन, माता जी ने कहा दूध में चला है 2 रुपए दर्जन, इससे सस्ता, उसने कहा जी दूसरी वैरायटी के केले हैं वो 1 रुपए में दे दो, माता जी ने कहा ये भी महंगे इससे सस्ता, तो उसने कहा 50 पैसे दर्जन दे दूंगा, लेकिन वो केले खाने लायक नहीं है, पिलपिले से काले काले मक्खियां बना रही हैं। माता जी ने कहा अरे पागल मुझे खाना थोड़ा है, माता जी तुम क्या करोगी, आज सोमवार है ना शंकर जी पे चढ़ाना है, उसने कहा फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो ले जाओ, अब उसने 50 पैसे के 12 केले दे दिए, माता जी ने शिव जी को जल चढ़ाया और फिर केले भी चढ़ाया, जितना सड़ा गला फल होता है सब शंकर जी की बात में लिखा, शंकर जी ने सड़े गले फल भी लगता है एजेंसी ले रखी है, सब वही आता है बाबा के लाके चढ़ा, और फिर कहा भोले बाबा 12 साल हो रहे हैं, बहू की गोद सुनी, बाकी गोद भर दो, आज शिव बाबा थोड़ा मूड में थे, तो शिव बाबा ने कह दिया कि हाँ हाँ जरूर सबकी गोद भरता, उसकी भी भरता, लेकिन हे माई जैसे तूने केला चढ़ाया ऐसे पोता तुझे दूंगा, रोज डॉक्टर के यहाँ जाएगा, रोज आएगा, तेरा केला है पोता भी दूंगा। प्रिय से प्रिय तो वो टूटे से खराब से चावल सुशीला बेचारी को पकड़ा दे ले आए, कोई चारा था सुदामा जी को दे, और कहा पकड़े ये भगवान जब एकांत में मिले तो उन्हें पकड़ा देना और कह देना द्वारिकाधीश से कि तुम्हारी गरीब भाभी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है और प्रभु जरूर स्वीकार करेगी, इन्हीं शब्दों में कहना कि आपकी गरीब भाभी ने आपके लिए प्रसाद अवश्य स्वीकार। सुदामा जी ने वो पोटली अपने बगल में दबा लिया, कई दिनों का उपवास, शरीर में झुर्रियां, बूढ़ा शरीर, लाठी के सहारे सहारे ब्राह्मण देवता द्वारिका की ओर चल पड़े।